नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली में प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़ का मामला अब गरमाने लगा है। 2 दिन पहले आजाद चौक में की गई तोड़फोड़ के विरोध में पीड़ित व्यापारी अपने परिवार के साथ कल शाम को धरने पर बैठ गया था। इस दौरान प्रशासन खाली करवाई जगह पर विद्युत पोल लगाने पहुंचा तो उन्होंने विरोध जताया। रात भर व्यापारी परिवार धरने पर बैठा रहा। इसके बाद अल सुबह अंधेरे में प्रशासन भारी पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचा और धरने पर बैठे परिवार को जबरन उठा दिया तथा हिरासत में लेकर पुलिस थाने भिजवा दिया। एहतियात के तौर पर 5 थानों का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। प्रशासन की अंधेरे में की गई कार्रवाई को लेकर कस्बे के चर्चा का दौर रहा। लोगों में चर्चा रही कि आखिर अंधेरे में प्रशासन को धरने पर बैठे परिवार पर कार्रवाई करने की क्या मजबूरी रही। लोगों ने इसे राजनीतिक दबाव व तानाशाही रवैया बताया। इधर आरएलपी महासचिव रामस्वरूप कसाना ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया। कोटपुतली को मास्टर प्लान के नाम पर उजाड़ने का आरोप लगाया। कसाना ने पुलिस पर भी मंत्री के इशारे पर काम करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई में भेदभाव एवं दलालों के माध्यम से उगाही तथा परेशान करने का आरोप भी लगाया। इधर कल शाम को सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर जानकारी ली थी और प्रशासन पर भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया था। साहब इन्होंने कागज ही नहीं देखे। यहाँ तक हम बना सकते हैं। नोटिस ये नोटिस मेरा ये नहीं आप देख लो। नहीं ये नोटिस क्या है? नोटिस नाप लो। पुलिस का तो ये सब्जेक्ट नहीं है ना। ये कहाँ पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कौन नगर परिषद लाओ तो सही। नगर परिषद कहाँ गए? अजय जो नोटिस दिया गया है ना, ये तो अपन पढ़ तो सकते हैं ना। ये रहा भाई जो नोटिस दिया गया है, ये देखो। नगर परिषद ना अपने के पास जो आता है मार्किंग की थी। हाँ बता दिया। क्या बताया आपने? मार्किंग की थी सर। क्या मार्किंग की? वही तो पूछ रहे हैं, क्या मार्किंग है? आदेश दे दिया था सर। क्या आदेश? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आदेश क्या है? स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया था, इन्होंने लेने से मना बोलो किया। एसडीएम साहब, या कि कौन सा ऑर्डर है? स्पीकिंग ऑर्डर जो अतिक्रमण का जो नोटिस क्या है? अतिक्रमण वही तो पूछ रहा हूँ। कुछ परिभाषा तो होगी आपके पास अतिक्रमण की। क्या परिभाषा है आपके अतिक्रमण की? हर किसी के मकान अतिक्रमण में है क्या? मास्टर प्लान लागू हुआ। मास्टर प्लान लागू करने वाला मैं हूँ साहब। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं है, मेरे को बताओ ना, एक बार बताओ ना। अतिक्रमण की श्रेणी में उसमें आ रहा था। नहीं आ रहा है, किसी सूरत में नहीं आ रहा। ये जो नोटिस गया है, ये नोटिस आपके सामने रहा, देख लो ना क्या है। देख लो, आप देख तो लो। खाली करने के लिए। खाली कैसे करो? आपको जो जमीन चाहिए वही तो खाली करवाओगे। ये जमीन रही इतनी खाली, नाप लो आप। खाली करने के लिए है, खाली करवा दिया और क्या उसके बाद भी बैठे हैं। बैठे तो रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? दोबारा अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है। फिर दोबारा कैसे तोड़ दी? आप तो ये सोच, इनका सोचना तो ये है कोटपुतली में मुर्दे बसते हैं, कोई बोलने वाला तो है नहीं आपको। यही चाह रहे हो ना आप? आपने दुकानों के शटर लगवाया, नाप के दी उनको, हमने वापस कैसे तोड़ दिया? उनको हम चलवाया, हमने उनको 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, रात में काम किया तब मना किया, उन्होंने नहीं माने तो हमने तोड़ दिया। हम दिन में काम हुआ है और आपके सामने हुआ है यहीं पे। हर दुकान से किसी से खाली करवाने के, तो खाली करवाने वाले बन रहे हैं नगर परिषद वाले। तो ये तो ठेकेदार बन रहे हैं खाली कर, जिनकी दुकानें खाली नहीं हो रही उन्होंने ठेका छुटा रखा है। आपने तो ठेका छुटा रखा है। 30,000 रुपए दो और तुरंत आप वो चला दोगे। मन मर्जी नहीं चलेगी ये। और जो ये किया भी है वो वापस होगा भी। बताइए क्या है आपका? अगर अतिक्रमण है सर, अतिक्रमण हटा दो ना आप। 1 मिनट पूरा उठाओ ना। हाँ, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जिस पर्पज से आए हैं अतिक्रमण है और आपको यहाँ से हटवाना है तो बताइएगा अतिक्रमण है तो बस। अतिक्रमण है सर। स्पीकिंग क्या किसको बोलते?
सुनो तो दोनों पक्षों की सुनो ना। मार्किंग कहाँ तक? रोड भाग में सर ये है? जमीन को रोड भाग में कर रहे हो। सबसे पहले तो आप कर रखा है अतिक्रमण आपने नगर परिषद में, और किसी की जमीन में बैठे हुए हो। हटाओ उसको नगर परिषद को, तोड़ो चलो। वो तो आपके नाम भी नहीं है। बात करें अपन अरे साहब ये है ही नहीं अतिक्रमण, इनको पता ही नहीं है। इसी की तो बात कर रहे हैं अपन। जब इनको कुछ पता ही नहीं है, ये तो मंत्री के घर से आता है। कौन है ये जानते हो? कौन है? नगर पालिका वाला ही तो है। कौन है? क्या नाम आपका? मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं तो जानता ही नहीं। नहीं। करनी है बनवाले नगर क्या भाई आपका पर्सनल किसी एक आदमी के बारे में हो सकता है, तो हर आदमी थोड़ी होगा कोई। अजी ये तो ओड़ा से चल रहा है साहब। एक बात बताओ, या नोटिस रहे हो, ये नोटिस रहा, आप नापो जो अतिक्रमण में आ रहा जिसको हटा दो। नाप के मार्किंग की हुई थी, उसके हिसाब अच्छा से कार्रवाई। अरे साहब एक बात बताओ, आपने IAS पास किया, ये बगल में क्या है? ये बगल में एक मेरा निवेदन सुना, जो मैं ये बता बगल में क्या है? ये सामने एक मिनट वाले सुनो, जो है, ये मैं तो सिर्फ आपको बता रहा व्यक्ति हूँ। विशेष से करने से कोई इतना मतलब पूरा नहीं है। गली तोड़ दिया, आप कह रहे हो व्यक्ति विशेष की बात है। जी व्यक्ति, पूरी मैंने गली आपको तोड़ दी। उदाहरण पूरा दिया। तहसील की दीवार तोड़ी, तहसील में। अजी इनका जा क्या रहा है? तहसील की दीवार बनाया कि इनको, इनका क्या जा रहा है? नगर पालिका कोटपुतली को कंगाल करके जाएगी, क्योंकि कोर्ट आदेश देगा, ये तो चले जाएंगे अपने जगह। पैसा तो कोटपुतली की जनता को चुकाना पड़ेगा ना इन लोगों को। इनका है क्या बताओ आप? ये तो आज है कल नहीं है, हम कहाँ जाएंगे बताओ? भाई हम लोग कहाँ जाएं? ये तो चले जाएंगे, कल इनका ट्रांसफर हो गया। जिनके पास भी कोर्ट का स्टे था या कोर्ट का ऑर्डर था, स्टे नहीं, कई लोगों के पास फाइनल ऑर्डर भी, उनके पास किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं तो ये नोटिस को पूरा लो ना डॉक्यूमेंट। कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट फाइनल ऑर्डर, कोर्ट का कोई फाइनल डॉक्यूमेंट है या नहीं? अच्छा वो जो आप डॉक्यूमेंट दिखा दो, एक बार देख लेते हैं अभी, बाकी उस पर डिसीजन नगर परिषद में। नहीं ये पूरा इनका, ये पूरा रहा ना, ये इनको क्या है ये? रजिस्ट्री है ये। अतिक्रमण कैसे बता रहे हैं? इस पे डिसाइड कर रखा है। साहब इन्होंने देखे ही नहीं कागज। एक बार देखो ये जो डॉक्यूमेंट पेश किए थे सर इन्होंने। नहीं, देख कलेक्टर लो, साहब इन्होंने कागज ही नहीं कोई भी देखे। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है या नहीं? आपने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया था उस पे नगर परिषद ने साहब decision कागज कर लेंगे रखा है। तभी तो करेंगे ना फैसला। यही है ना कागज अजी की कलेक्टर अलग साहब से। इन्होंने, ये दोनों इन अलग अलग वो है इनकी, कागज लेंगे तभी तो करेंगे। इनको तो बर्बाद करना है जो कर रहे हैं, देख लो, ये भी देख लो, इनका कोई काम ही नहीं है। और बस एक बार देख लो कि उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, जिस पर निर्णय कर रखा है नगर परिषद ने। इन्होंने पेश कर दिया सर, इस पे इसमें एक भी कोई और इसमें अलग से डॉक्यूमेंट है या नहीं? चेक करो, ये चेक एक करो, बार अच्छे से देख लो। अच्छे से देख लो, 2 मिनट ले लो अच्छे से। हाँ एक भी अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट पेश किए हैं तो ठीक है। कौन डिसाइड करेंगे वो? ले आओ। अपनी गाड़ियाँ बुलाओ। साहब एक बात बताओ, मेरा ये डिसीजन नहीं है ये मैं डिसाइड करने वाली। तो साहब आपके पास तहसीलदार जी रहे जो साहब का जिसको तो इन्हीं का तो आदेश है, इन्हीं का तो आदेश है। हाजिया नहीं खुद देखने जब ये पेपर तो देख चुके, पहले यही तो कह रहे हैं। 4 बजे आप 5 बजे तो आप उठा के टाइम वाला जहाँ पेपर देखता तब क्या कार्रवाई बोलो है ना, पेपर ही चेक कर लेना। गाड़ी आ गई क्या अपनी? लो भाई आओ, चले जाओ खड़ा हो चलो चलो अरे मेरे सामने, अरे मेरा भगवान, मेरा मार दिया रे, मेरा मार दिया रे, मेरा मार दिया, मेरा मार दिया रे, मेरा मार दिया रे, मेरा मार दिया रे, मेरा मार इधर आओ, इधर आराम से।
अरे ऐसे मत करो भाई, मानो था कि ना तो मुझे बोल रहे हैं ना, तो मान ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? चलो मुझे बोल रहे हैं ना हम लोग। चलो चलो जाओ जाओ आ जाओ सुनेगा तो सही ना, जूते तो लेना नहीं सुन रहा है तो क्या कर ले लो। चलो 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 मानो तो दोनों तरफ से एक तरफ शुरू होती है, अभी मानो तो रखेंगे, तुम लोग नहीं रखोगे क्या? कह रहे हैं जाओ और जाओ। ऊपर बैठो, सीट में बैठो। हमारी सुनवाई तो है ना, वो प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। अब क्यों सुबह आई है, क्यों रात को आती है, क्यों छुप के बैठी थी उस टाइम पे, क्यों आप आई नहीं है? बैठ जाना, इसमें बैठ जाना। ऐसे भूखे मरेंगे जैसे आज इन्होंने हमारी हालत की है। एक पूरी आगे की पीढ़ी देखेगी आज हमारे साथ क्या हुआ है। जैसे कश्मीर फाइल यहाँ पे एक बार दिखाया था, प्रशासन पड़ेगी ऐसे। प्रशासन गलत थी, प्रशासन गलत थी, जब आपको नहीं आई, अब क्यों आई है? ऊपर नहीं है, मधुर आता ना यहाँ पे, मधुर यादव को बुला लो, हम करें बात। अब क्यों आई है सुबह हमारे पास? रात को जनता बोल रही थी, आज क्यों नहीं आई है? जब हम उनको लेके जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताओ, मास्टर प्लान के नाम पे कोटपुतली को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मास्टर प्लान लागू करने वाला मैं खुद हूँ 2011 के अंदर।
जहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सघन आबादी के अंदर आप किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये मास्टर प्लान के अंदर संपूर्ण रूप से दर्ज है। लेकिन क्योंकि आज जो कोटपुतली के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मंत्री को सिर्फ जेब भरने तक का काम है, लोगों से पैसे उगाने का काम है। पुलिस एक मूक दर्शक बनी हुई है और जिस प्रकार की जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, वो सिर्फ उनका काम ये की है कि जो वहां से आदेश मिल गया उसकी पालना करना, कानून में है या नहीं है। खास तौर से यहाँ पे जो अधिकारी है उनको यही नहीं पता किस कानून में आ रहा है, क्या कर रहे हो आप। इनके पास न कोई प्लान है कि कितने जगह को तोड़ना है, किन लोगों को वो करना है। सिर्फ इन लोगों को तो एक कोटपुतली को उजाड़ने का काम करना है। अभी एसडीएम साहब आए, मैंने पूछा बताओ किस आधार पे तोड़ रहे हो आप, उनके पास कोई जवाब नहीं। जो नगर परिषद के कर्मचारी उनसे बात की, बताइए आप किस आधार पर, लेकिन उनके पास भी कोई, क्योंकि इनको सिर्फ वहीं से जो गृह मंत्री जो राजेंद्र जी, उनकी जेब खाली हो चुकी और वो सिर्फ पैसे बढ़ने का, कोटपुतली को लूटने का काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊं कि इनके पास कोई मापदंड ही नहीं है। 40 फुट की बजाय पहले से ही यहाँ लगभग 60 फुट तोड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को टारगेट, ये एक जगह की बात नहीं है। अभी आप पीछे जो अपना पुस्तकालय है वहां देखिए, इन लोगों ने बनाया, जैसे लोगों ने दुकानें बनाई, वापस जाके उनको पैसे नहीं पहुंचे तो फिर तोड़ दिया। जब भी तोड़ने की बात करता है तो मंत्री का दलाल आता है, आकर ये कहता है कि अगर इसमें ये प्लाजा बना लो, मैं पूरी दुकानें, ये दुकान खाली कराने का पुलिस और ये दलाल बने हुई है। पुलिस भी इसमें दलाली का भूमिका निभा रही है कि वो दुकान खाली जिनकी नहीं हो रही थी पुराने लोगों की, वो दुकान खाली कराने के लिए दलाली का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो व्यापार भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि आप सब लोग एक हो। एक होने के बाद में ये विश्वास दिला सकते हैं कोटपुतली के अंदर ये जिस प्रकार के जो लुटेरे बैठे हुए हैं, इन लुटेरों को बेनकाब करेंगे। आपके सामने अगर इन सब ने एकता का वो परिचय दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जिस प्रकार के अंधेरे में आते हैं ना, अंधेरे में कौन आता है? चोर आते हैं। और जो आज ये खाकी वर्दी में ये चोरी का काम कर रहे हैं, और इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब लोग आ जाए तो विश्वास दिलाता हूँ कि ये जिस प्रकार के अंधेरे में आते हैं ना, अंधेरे में कौन आता है? चोर आते हैं। और जो आज ये खाकी वर्दी में ये चोरी का काम कर रहे हैं, और इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब लोग आ जाए तो इन चोरों को सबक सिखाने के लिए हम सब लोग पर्याप्त है। यही अजी रात को कौन आता है? अगर मान लो ये सही कार्रवाई कर रहे हैं तो रात को 5 बजे क्यों आएंगे? अच्छा, आपने देखा कभी मर्डर भी हो गया तो डिप्टी एसडीएम, मर्डर भी हो जाता है ना, तो ये सुबह 9 बजे जाते हैं। इनको उस वक्त तैयार, अब इनको तैयार हो गए 3 बजे ही। अब ये सब लोग सोच सकते हैं, खास तौर से यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो व्यापारी भाई आपस में जिन भावनाओं के साथ है, मैं तो फिर कहना चाहूंगा कोटपुतली के अंदर जो स्थिति बनी है उसका सिर्फ एक ही है, हम सबको एकता के साथ लड़ना होगा। और ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, इन लुटेरों को बेनकाब करना होगा। इनका सिर्फ एक ही काम है, कोटपुतली को लूटो और यहाँ से जाओ। इसमें जो परसों के दिन हमने अतिक्रमण यहाँ पे हटाया था, यहाँ पे दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके बेसिस पे नगर परिषद ने नोटिस देकर इन पे ऑलरेडी जो कार्रवाई करनी थी वो कर रखी है। तो इसके बाद हमारा बस ये था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, और जो काम चल रहे हैं, कल जैसे इन्होंने व्यवधान डाल दिया था यहाँ पे जो जेवीएनएल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अपना काम था कि यहाँ पे काम हो जाए और जो बिजली की सप्लाई है वो सुनिश्चित करें। पुराने नगर पालिका से लेकर आज़ाद चौक तक जितनी भी कार्रवाई की है उसमें लगभग 40 फीट का रास्ता था। आज़ाद जो चौक है वहाँ पे 40 फीट से चौड़ाई डाली। तो ये जो एक जो खबर चल रही है कि 40 फीट ही है यहाँ पे, 40 फीट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 40 फीट से ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पे जिनके पास भी कोर्ट का किसी भी तरह का ऑर्डर था उस पर हम लोगों ने कार्रवाई नहीं की। जैसे यहाँ पे इसके सामने की बात कर रहे हैं तो सामने में एक मंदिर है, तो उसके रिगार्डिंग परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर है उनके पास, तो इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं। उस पर नगर परिषद कमिश्नर ने स्पीकिंग ऑर्डर दिया था। स्पीकिंग ऑर्डर देने के बाद उनके जो भी ऑब्जेक्शन थे उसको खारिज किया था। खारिज करने के बाद इनको प्रॉपर नोटिस दिया था जब कार्रवाई करने वाले थे उससे पहले, उसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई की। यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि आज़ाद चौक पे 40 फीट से चौड़ाई ज़्यादा थी। एग्जैक्टली मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन लगभग 70-80 फीट कह रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं नगर परिषद से रिपोर्ट लेके आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर्स थे जिसके चलते सप्लाई में दिक्कत आ रही थी, और लगभग 250 से 300 मकान जो है कॉलोनी के वो इफेक्ट हो रहे थे। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी थी कि ये जल्दी से जल्दी सप्लाई रिस्टोर नहीं। इसमें प्रॉपर मार्किंग की थी नगर परिषद ने, नोटिस देने के बाद प्रॉपर मार्किंग की थी, मार्किंग के हिसाब से कार्रवाई की।